मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 7 अगस्त रविवार लघु धार्मिक कथाओं के माध्यम से हम एक नई कथा आज लेकर आ रहे हैं। हमें इन लघु कथाओं के माध्यम से बहुत सारे शिक्षा लेनी है। आज की कथा शीर्षक है बच्चे की बलि। दृष्टांत। एक राजा था और उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन कई सालों तक राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा मन में दुखी हो चुका था। राजा ने अपने सलाहकारों से मंत्रियों से बातचीत की, क्या कोई उपाय है जो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। राजा के मंत्रियों ने और सलाहकारों ने राजा को तांत्रिक और मांत्रिक की सहायता सहयोग लेने के लिए कहा। मांत्रिकों को बुलाया गया। मांत्रिक ने बताया, हे राजन, अगर हम किसी बच्चे की बलि देती है, किसी बच्चे को बलि पे चढ़ा देते हैं, तो शायद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा को मांत्रिकों की बात पसंद आई, इसलिए कि वह पुत्र के मोह में था। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। जो कोई अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा के तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। राज्य में एक अत्यंत गरीब परिवार रहता था। दरिद्रता उसके घर में थी और उस परिवार में कई बच्चे थे। उस परिवार में एक बच्चा ऐसा भी था जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता था और हमेशा बच्चा संतों के सत्संग में रहता था। काम तो कोई करता नहीं था। अब राजा की मुनादी सुनकर गरीब परिवार में
चर्चा करके ऐसा लगा क्यों क्यों न इस निकम्मे बच्चे को राजा को दे दिया जाए, ताकि हमारी दरिद्रता मिट जाए। और वैसे भी यह बच्चा कोई काम का नहीं, और उस परिवार ने बच्चे को राजा के देने के लिए स्वीकृति दे दी। बच्चा मां कने जाके कहता है, हे मां, मुझे राजा के साथ नहीं जाना है। मां ने लड़के से कहा, बेटा, राजा तुझे प्रसन्न होकर सब कुछ देगा, तू वहां सुखी रहेगा, तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। लड़के ने कहा, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। राजा तुझे खुश रखेगा। मां बार बार कहती गई। अब बच्चा पिता कहने गया, पिता से बार बार कहने लगा, पिताजी, आप लोगों को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना। अब वो गरीब लालची उसने उठा करके राजा के सैनिकों के हाथ में सौंप दिया। बच्चे को लेकर सैनिक राजा के पास चले गए। एक दिन योग्य समय देखकर मांत्रिकों ने पूरी तैयारी करके राजा को और मंत्रीगणों को और श्रेष्ठ लोगों को बलि देने के स्थान पे सबको बुला ले। बुलवाने के बाद बच्चे को भी बुलाया गया। बच्चा सब देख रहा था। बच्चा कुछ मन में घबराया नहीं, शांतता से खड़ा हुआ। यह देखकर राजा ने पूछा, बेटा, तेरी कोई आखिरी इच्छा है क्या? मांत्रिकों ने भी पूछ लिया, हे बेटे, तेरे कोई आखिरी ख्वाब है, कोई इच्छा है? बच्चे ने राजा से कहा, हां राजन, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक इच्छा है। मुझे रेत, जो हम नदी की बालू समझते, उस रेत को मंगवा दीजिए। राजन सैनिकों मार्फत रेत को मंगवा लिया और बच्चे को सौंप दिया। बच्चे ने उस रेत के 4 ढेरी बनाई। 4 ढेरी सामान बनाने के बाद खड़े होकर पहली ढेरी को लात मार के गिरा दिया। कुछ समय बाद बच्चा दूसरी ढेरी के सामने खड़ा हो गया और दूसरी ढेरी को भी लात मार के गिरा दिया। दूसरी ढेरी गिरने के बाद उसी तरह बच्चे ने तीसरी ढेरी को भी गिरा दिया और रेत की चौथी ढेरी के सामने स्वयं जाकर बैठ गया। यह देखकर राजा मन में चल विचल हो गया। मांत्रिक भी घबरा गए। राजा ने बच्चे से पूछा, बेटा, तूने ये क्या किया? ये 4 ढेरी बनाई और तूने 3 ढेरियों को रेत के लात मारकर गिरा दिया। मांत्रिक भी घबरा गए थे।
मांत्रिकों ने भी बच्चे को पूछ लिया। बच्चे ने राजा को और मांत्रिकों से कहा, यह जो 4 ढेरी रेत की बनाया था, इसमें से पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना मेरे माता पिता का परम कर्तव्य था, परंतु मेरे माता पिता ने अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए पैसे के लिए, धन के लिए मुझे भेज दिया। इसलिए राजन, इस रेत की पहली ढेरी को लात मार के गिरा दिया। दूसरी ढेरी राजन मेरे सगे संबंधियों की है। सगे संबंधियों ने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया और उनके सहमति में अपनी सहमति जता दी। इसके लिए राजन, मैंने दूसरी ढेरी को भी लात मार के गिरा दिया। अब सुनो राजन, तीसरी ढेरी राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की, प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। और हे राजन, आज स्वयं रक्षण करता मेरी बलि चढ़ाने को तैयार हो गया। आज स्वयं राजा मेरी बलि चढ़ा रहा है, इसके लिए वहां तेरी नाम की ढेरी, उसको भी लात मार के गिरा दिया। अगर नहीं हुई तो फिर मन में विचार करा, राजा के मन में विचार आया, ऐसे ईश्वर भक्त बच्चे को ही क्यों न गोद में ले लूं, उसे ही राजकुमार क्यों ना घोषित कर दूं। क्या इतना ईश्वर भक्त बच्चा मुझे मिल सकेगा? और इस ईश्वर भक्त बच्चे की बलि भी देकर मुझे क्या सचमुच संतान की प्राप्ति होगी? और राजा के मन में विचारों की मालिका, विचार चक्र शुरू हो गए। काफी विचार करने के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और बच्चे को राजकुमार घोषित कर दिया। लेकिन बच्चा यह सब देखकर कि जगत में जो मेरे माता पिता ही धन के प्रलोभन में आके मुझे बेच सकते हैं, क्या कोई जगत में मेरा है? राजा भी अपने पुत्र के प्राप्ति के लिए मुझ जैसे बालक की बलि देना चाहता है। क्या इस जगत में कोई रक्षण करता है? और बच्चा वैसे भी संतों की सत्संग में रहता था और ईश्वर भक्त था। बच्चा वहां से उठकर सीधा संतों के पास चला गया। ध्यान में रखना, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल अपने ईश्वर का ही सहारा लेते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं होता।
ध्यान में रखना, इस संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं। केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है। आइए हम पूर्णतः ईश्वर पे श्रद्धा रखकर ईश्वर की प्रति समर्पित होकर श्रद्धान के साथ समर्पण में ईश्वर के पास रहना चाहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। आज इस कथा के माध्यम से हम धन की लालच में हमारे परिवारों में दीवार खड़े कर लेते, भौतिक सुखों के पीछे भागकर हम ईश्वर को भूलते जा रहे। ध्यान में रखना, जो भी प्रभु का स्मरण करेगा और जगत में वैसे 4 ही शरण है, उसमें की एक शरण अत्यंत महत्व की है। पहली 3 शरण अरंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि और आखिरी शरण धर्म की शरण। हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक भक्ति करना है। हमें नमोकार महामंत्र पे अटल अढल दृढ़ श्रद्धान करना है। हमें अन्य जीवों पर परोपकार करना है। यही सब किया हुआ पुण्य तुम्हारा प्रभु के द्वार पे की चाबी और प्रभु के पास इसी का ही आपको सहारा मिलेगा और इसी सहारे से आप अपना भाव अच्छा बनाएंगे। जय बोलो देवादिदेव विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय।